स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर की वर्कशीट 5। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज करते हुए हमें इन फिलअप्स को पूरा करना है। तो देखो मैं एक प्रॉपर्टी बताती हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया ये। अब देखिए हमें दो नंबर का सम है, कोई भी दो नंबर ले लो। मैंने ले लिया 5 + 4। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करनी है 3 से। ठीक है, इन दोनों नंबर का सम है, उसकी मल्टीप्लाई किससे है? 3 से है। तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि पहले हम इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 3 × 5। फिर ऐड है तो यहाँ पे ऐड का साइन लगा दो, सब्ट्रैक्ट होता तो माइनस का साइन लगा देते। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से। समझ गए? जिस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है ना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो और जिन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है उसकी हम बारी बारी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे प्लस फिर 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हम फिलअप्स करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिलअप्स देखिए, 52 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 63 और 37 के सम से। तो पहले हम 52 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, तो यहाँ आ जाएगा 52 × 63। ठीक है, फिर प्लस फिर किससे करेंगे? 52 × 37। 37 यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 52। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखो, 297 की जिन दो नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, एक नंबर तो हमें पता है, दूसरा नंबर मिसिंग है। ठीक है, इक्वल टू में क्या गिवन है? पहले 297 की मल्टीप्लाई इससे करी होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो 297 × 88। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि फर्स्ट नंबर क्या है? 88 है। यहाँ पे हमने 88 लिख दिया। फिर 297 की मल्टीप्लाई 43 से करेंगे, तो यहाँ 297 मल्टीप्लाई यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा? 43। ठीक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है अब यहाँ पर वो मिसिंग है और जो जिन दो नंबर का सम करना है वो दोनों नंबर गिवन है। अब यहाँ पे देखो 36 की मल्टीप्लाई 84 से हुई है, फिर 36 की मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से होगी, तो सेकंड नंबर क्या है? 16। तो यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, और कौन सा नंबर है जिससे इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है? 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 36। क्लियर? 36 की मल्टीप्लाई 84 से प्लस फिर 36 की मल्टीप्लाई 16 से। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट जो है थोड़ा सा अलग है। 218 की मल्टीप्लाई हमें 94 से करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे उसे 218 × 94। अगर हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट है, लार्जर नंबर है ना, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? 218 तो एज इट इज रहेगा, 94 को हम लिख सकते हैं 100 - 6 लिख सकते हैं ना। 94 क्या होता है? 100 में से 6 माइनस कर दो, 94 आएगा। तो 94 के प्लेस पर हमने क्या लिखा? 100 - 6। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। 281 की मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे? 100 से। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। फिर 218 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिलअप्स जो करने हैं हमें, जो ब्लैंक्स भरने हैं। 218 की मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे? 100 से। यहाँ पे 100 लिख दो, माइनस फिर 218 की मल्टीप्लाई किससे? 6 से। क्लियर? अब देखो लास्ट पार्ट, 778 इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 994 से। ठीक है, तो आप 994 को क्या लिख सकते हो? 778। जिस तरह से हमने 94 को 100 - 6 लिखा था, हम 994 को लिख सकते हैं 1000 -
6 लिख सकते हैं ना, या फिर देखो यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं ना, तो एक थोड़ा सा और स्प्लिट कर लेते हैं। क्या 7 7 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 माइनस 6 को हम -5 -1 3 टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये 994 था ना, इसको मैंने 3 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, 1000 -5 -1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 994 ही। 994 को क्या लिखा मैंने, 1000 माइनस 6, और 6 को क्या लिखा, -6 है ना, तो -6 को लिख दिया -5 -1। ठीक है, अब इसमें वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले 7 7 8 की मल्टीप्लाई 1000 से, 7 7 8 मल्टीप्लाई 1000, फिर 7 7 8 की मल्टीप्लाई 5 से, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, 7 7 8 मल्टीप्लाई 5, फिर 7 7 8 की मल्टीप्लाई 1 से, और बीच में माइनस का साइन है माइनस लगा दो, 778 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 778 ही आएगा, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिलअप्स को देखो, यहाँ पे देखो 7 7 8 की मल्टीप्लाई 1000 से, ये तो पूरा पूरा मिला हुआ है हमें, फिर माइनस 7 7 8 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए यहाँ पर, फिर 5 से। ठीक है, माइनस 778 की मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे होगी, फिर 1 से, लेकिन हमें 1 से मल्टीप्लाई शो नहीं करनी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके 778 ही आएगा। होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फिलअप्स जो हैं स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन। वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम। तो पहले हमें, जैसे ए पार्ट है, इसमें हमें ये 3 नंबर गिवन है, तो हम इन्हें इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजी हो जाए। देखो पहले जो 2 नंबर्स हैं इनमें 3 डिजिट हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशंस हार्ड है थोड़ी, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन से 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पर 1s प्लेस पर 0 आता है। देखो अगर हम 8 की मल्टीप्लाई 488 से करें पहले, तो 8 8 जा 64, तो 1s प्लेस पर 4 आ रहा है। और अगर 125 की मल्टीप्लाई 8 से करें, 8 एक सिंगल डिजिट है तो इससे मल्टीप्लाई करना आसान होगा, तो 8 5 जा 40, 1s प्लेस पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, इनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और 488 इसको बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब 125 की 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और कैरी 4 20, 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो 125 की 8 से मल्टीप्लाई करके आ गया 1000। अब 1000 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 488 से। तो देखो बच्चों, जब भी आपको 10 से 100 से 1000 से 10,000 से इन नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो आप कभी भी 488 मल्टीप्लाई 1000 ऐसे लिखकर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमेशा कैसे करेंगे, 488 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो 488 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 488 ही होगा, राइट। और अब यहाँ पर जितने भी जीरोज हैं 1 2 3 3 है ना, 3 0 पीछे पुट कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। इसमें 4 पार्ट्स हैं, है ना। अब देखो 25 4 जा 100 होता है, तो हम इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, और 625 मल्टीप्लाई 20 इन दोनों को एक ग्रुप में रख लेते हैं। तो 625 की मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, और 25 की जो भी आएगा 625 की 20 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाई 4, 25 मल्टीप्लाई 4 करने पर जो आएगा उससे। ठीक है, अब देखो यहाँ 625 की 20 से मल्टीप्लाई करनी है, 625 मल्टीप्लाई 20, तो जब लास्ट में जो 0 होता है ना उसको एज इट इज़ पुट कर दो 0। ठीक है, अब इस 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि 0 से जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 कैरी यहाँ पर 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, तो ये आ गया
12500 और 25 4 जा होता है 100। ठीक है, अब क्या करेंगे 125 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को छोड़ दो, पीछे वाली जो जीरोज होती है ना इन्हें छोड़ दो। 125 मल्टीप्लाई 1 125 ही होगा, और जीरो कितनी हो गई, 2 जीरो यहाँ हो गई, 2 जीरो यहाँ हो गई, कितनी हो गई टोटल 4, तो 4 जीरो पीछे प्लेस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट देखो, 16 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 625। अब हम इन्हें कैसे अरेंज करें, देखो छोटा नंबर 6 है और एक 16 है, ये दोनों 3 डिजिट के नंबर हैं। ठीक है, तो 16 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 625 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना सिंपल है, और 125 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। क्यों करा ये, देखो 8 5 जा 40, 1 प्लेस पर 0 आ रहा है ना, और यहाँ पे भी 5 6 जा 30, 1 प्लेस पर 0 आएगा। अब देखो आपको 16 का टेबल अगर आता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 की 625 से। 16 5 जा 80, 0 कैरी 8, 16 2 जा 32, 32 कैरी 8 40, 40 का 0 और कैरी 4, 16 6 जा 96। ठीक है, 96 प्लस 4 100। ठीक है, अब 125 और 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया। अब काउंट कर लो 0, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों नंबर के मिलाकर 7 जीरो हैं, तो 7 जीरो प्लेस कर दो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो 25 जो 100 होता है ना, तो हम इन दोनों का ग्रुप कर लेते हैं, 1975 एज इट इज़ लिख दो, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 1975 मल्टीप्लाई 25 जा 100। ठीक है, अब 1975 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1975 और पीछे लग जाएंगे 2 जीरो। अब देखिए ए पार्ट, यहाँ पे 4 नंबर है। अब देखो हमें मालूम है 25 4 जा 100 होता है ना, तो इन दोनों का ग्रुप कर देते हैं और इन दोनों का ग्रुप कर देते हैं। 125 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, फिर मल्टीप्लाई 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से। अब पहले आप 125 की 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो 8 5 से 40 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 4 जा 100 और ये एक जीरो जो है यहाँ पे आ गई। क्लियर, 25 की मल्टीप्लाई करी 4 से तो 100 हो गया, और ये वाली जीरो हमने पीछे प्लेस कर दी। अब 1000 और 1000 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 1 1 जा 1 और कितनी जीरो होगी, 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 जीरो होगी, 6 जीरो रख दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, बस ग्रुप बनाते समय आप देख लो किस किस की मल्टीप्लाई करना आसान है। जैसे 200 और 50 की मल्टीप्लाई आसान है। ठीक है, इन दोनों का एक ग्रुप बना लो, 625 और 16 का एक ग्रुप बना लो। 625 मल्टीप्लाई 16, 200 मल्टीप्लाई 50। अब देखो 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 5 जा 80, 80 का 0 कैरी 8, 16 2 जा 32, 32 प्लस 8 40, 40 का 0 कैरी 4, 16 6 जा 96, 96 प्लस 4 100। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, अब जीरो काउंट कर लो, एक जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, यानी टोटल जीरो 3 होगी, 3 जीरो पीछे रख दो। ठीक है, ये कितना हो गया 10,000, ये भी 10,000। अब 1 इंटू 1 1 हो गया, 4 जीरो यहाँ 4 जीरो यहाँ, 8
कितनी हो गई, 8 जीरो हो गई, 8 जीरो रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ग्रुप करना है, फिर उनकी मल्टीप्लाई करनी है। ग्रुप ऐसे करना है ताकि मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 5 थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें गिवन नंबर जो है उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए पार्ट में 241 और 107 इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7 लिख सकते हैं ना, 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7 का सम। तो हमने ऐसे ही लिखा, 241 जो है वो एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई 107 को लिखा 100 + 7। ठीक है, अब 241 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे 100 से, फिर 241 जो है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो पहले 241 मल्टीप्लाई 100, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 241 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, एक बार इस नंबर से करनी है इसकी मल्टीप्लाई, फिर एक बार इस नंबर से करनी है, और इन दोनों के बीच में प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब देखिए 241 की हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजली, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 241 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 241 ही आएगा, और 2 जीरो जो हैं वो पीछे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब 241 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 + 2 16, ये आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों का सम फाइंड कर देंगे। यहाँ पे आप लिख के कर सकते हैं 241 00 1687। ठीक है, इनका सम फाइंड किया, आ गया 7 8 6 + 1 7 4 + 1 5 2 एज इट इज़। ठीक है, 25,787। तो ये हमने इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 685 मल्टीप्लाई 94। तो यहाँ पर हमें 94 को क्या लिखना है, 100 - 6 लिख सकते हैं ना। 94 को क्या लिख सकते हैं, 100 और 6 का डिफरेंस 94 होता है। ठीक है, अब 685 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 94 की जगह आप लिखेंगे 100 - 6। क्लियर। अब 685 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, पहले करेंगे 100 से, फिर करेंगे 6 से। तो 685 मल्टीप्लाई 100, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस पुट कर दो, फिर 685 मल्टीप्लाई 6। क्लियर। अब 685 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीछे 2 जीरो लगा दो, 10 से करते हैं तो 1 जीरो लगा दो, 1000 से करते हैं तो 3 जीरो लगा दो। जितनी भी जीरो हैं बस पीछे हम पुट कर देते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 48, 49 50 51 कैरी 5, 6 6 जा 36, 36 और 5 41। ठीक है, अब इनको माइनस कर लेते हैं। 6 8 5 0 0, इसमें से हमें माइनस करना है 4 1 1 0। ठीक है, ये जीरो एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया 10 10 - 1 9, ये हो गया 4 4 - 1 3, 8 - 4 4, 6 एज इट इज़। तो आंसर आ गया 64390, 64,390। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 439 मल्टीप्लाई 995, सी पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे 439 मल्टीप्लाई 995। तो 995,000 के पास है ना, 995,000 के पास है, तो हम इसको लेंगे। 995 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 5। क्लियर। तो बाकी चीज़ें हम
पहले वाले क्वेश्चंस की तरह करेंगे। 439 एज इट इज़ लिखेंगे, 995 की जगह लिखेंगे 1000 माइनस 5। अब 439 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम 1000 से, फिर करेंगे हम 5 से। 439 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 439 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 439, पीछे 000, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 पुट कर दिए। अब 439 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 और 4 19 का 9, कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 21। ये आगे मल्टीप्लाई करके अब क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। 439 000, ठीक है। इसमें से हमें 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2195 माइनस करना है, ये वाला 2 नहीं है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 9 0, ये वाला 0 भी 9 बनेगा, 9 में से 1 गए 8, ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि यहीं से कैरी जा रहा था। 8 माइनस 2 6, 3 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 436,805, 4,36,805। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 1009 मल्टीप्लाई 1392, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1009 को देखना है। 1009 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 9, ठीक है। अब हमने 1009 को लिखा 1000 प्लस 9, 1000 और 9 का सम, मल्टीप्लाई 1392 एज इट इज, क्लियर। अब यहाँ पे भी सेम चीज, पहले 1392 की मल्टीप्लाई 1000 से, फिर प्लस 1392 की मल्टीप्लाई 9 से, तो 1000 मल्टीप्लाई 1392, फिर प्लस, फिर 9 मल्टीप्लाई 1392। देखो 1000 मल्टीप्लाई 1392 लिखो या 1392 मल्टीप्लाई 1000 लिखो, एक ही बात होती है, प्रोडक्ट सेम रहता है ना। नंबर को अगर हम नंबर का ऑर्डर जो है, डिजिट जो है, हमारे जो नंबर्स हैं, इन दोनों का ऑर्डर अगर चेंज कर दें तो प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1392 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1392 और 30 आ जाएंगे, ठीक है। अब हम 9 से प्रोडक्ट करते हैं 1392 का, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 9 जा 81 और 1 82, कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 हो जाएगा 35, ठीक है। कैरी 3, 9 1 जा 9 और 3 12, ठीक है। अब इन दोनों का सम फाइंड कर दो, 82521, यहाँ पे पीछे से लिख दो 82521, इन दोनों का सम फाइंड कर दो। आप यहाँ पे लिख के कर लेना, मैंने यहीं पे लिख दिया, ये आ गया 8 2 5 4, 9 प्लस 1 10, 0, कैरी 1 4 1, सॉरी ऊपर करना भूल गई मैं। इन दोनों का सम, ये प्रोडक्ट करके ये आया और इसका प्रोडक्ट करके आया, इन दोनों को जब मैंने सम किया तो ये बना, ठीक है। इसको आप छोड़ दो, इसको आप साइड में लिख के कर लेना, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 98 मल्टीप्लाई 553। ई पार्ट देखिए, 98 मल्टीप्लाई 553। अब 98 को आप क्या लिखेंगे, 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, 100 माइनस 2, ठीक है। तो 98 की जगह लिखा मैंने 100 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 553 एज इट इज़, ओके। अब
पहले मैं 553 की मल्टीप्लाई करूँगी 100 से, फिर करूँगी 2 से। तो 553 मल्टीप्लाई 100, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दूँ, 553 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब 553 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आ जाएगा 55300 माइनस 553 की 3 लिखना भूल गई मैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 553 मल्टीप्लाई 2। इसके 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 6 यहाँ पे लिख देती हूँ, चलिए मैं 55300, इसमें से हमें 1106 माइनस करना है। 10 में से 6 के 4, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ गया 2, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4, 5 एज इट इज़। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 54194। ओके, 54,194। लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है 999 मल्टीप्लाई एफ पार्ट, 999 मल्टीप्लाई 399। ठीक है, अब हम इसको 399 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं। 399 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1, ये आपको बस सोचना है। फिर 999 की जगह लिख दो आप 1000 माइनस 1, और बाहर जो नंबर है, दूसरा नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में एज इट इज़ लिख देंगे 399। ठीक है, अब जो बाहर नंबर होता है और जो ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर होते हैं, क्या करना होता है, बाहर वाले नंबर की हमें इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो पहले मल्टीप्लाई होगी 1000 से, 399 की मल्टीप्लाई 1000 से, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 399 की मल्टीप्लाई 1 से, 399 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 399000, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर आता है। ठीक है, अब इनमें से ये माइनस कर दो, 399000, इसमें से हमें माइनस करना है 399। तो पहला 0 10 बन गया, फिर ये 9, फिर ये 9, और ये बन जाएगा 8। ठीक है, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 3 6, 8 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। तो ये आंसर आ गया 398601। ठीक है, 3,98,601। वर्कशीट 5 का स्टार्ट करेंगे 4th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पार्ट है 1562 मल्टीप्लाई 62 प्लस 1562 मल्टीप्लाई 38। फर्स्ट प्रोडक्ट ये है, सेकंड प्रोडक्ट ये है। अब इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो उसमें क्या करते हैं, हम दोनों प्रोडक्ट में कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो देखिए 1562 यहाँ पर भी है, इस प्रोडक्ट में भी 1562 है, और इस प्रोडक्ट में भी 1562 है। इट मीन्स ये 1562 क्या हुआ, एक कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट में एक कॉमन फैक्टर है, दोनों में आ रहा है ना, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे 1562। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब पहले प्रोडक्ट में क्या बचा 62, देन यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, और यहाँ से ये 1562 तो कॉमन आ गया था। अब यहाँ पे क्या बचा 38। ओके, अब 1562 मल्टीप्लाई 62 और 38 को सम कर दो, इन दोनों का सम कितना हो गया 100। क्लियर। अब 1562 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो आएगा 156200। तो क्या आ गया प्रोडक्ट 1,56,200। ओके, देखते नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हो गया सेकेंड प्रोडक्ट, और ये हो गया थर्ड। अब इसके साथ देखो 638, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई 1 लिख देती हूँ। ठीक है, इससे आपको समझना आसान होगा।
1 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो क्या आता है, द नंबर इटसेल्फ। तो 638 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो हमारा 638 ही रहेगा, ठीक है, इसलिए हमने ये 1 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए कि यहाँ पे 3 ये प्रोडक्ट है, तीनों में क्या चीज़ है जो कॉमन है, 638। तो 638 कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है, जो तीनों में होता है ना, जैसे 2 टर्म्स है, 2 प्रोडक्ट है तो दोनों में हो, यहाँ पे तीन प्रोडक्ट हैं तो तीनों में 638 हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचा 176, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का लगाओ, फिर सेकंड में बचा 75, फिर माइनस का साइन है माइनस का लगाओ, और यहाँ पे क्या बचेगा, 638 तो बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 1। अगर मैं यहाँ पे 1 ना लिखूँ तो क्या बचेगा, तो भी 1 समझेंगे, ठीक है। जैसे 638 कॉमन आ गया तो जो चीज़ कॉमन आ जाती है फिर इससे हम डिवाइड करते हैं, तो 638 को 638 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचता, 1 ही बचता, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिख दिया ताकि आपको ये ना लगे कि अब यहाँ पे क्या बचेगा। अब आगे देखिए 638, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 176 माइनस 75 कितना बचेगा, 6 में से 5 गए 0, 7 में से 7 गए, सॉरी 6 में से 5 गए 1, 7 में से 7 0, और ये 1 एज इट इज़ -1, ठीक है। इसमें से पहले मैंने ये माइनस किया तो ये आया, अब आगे -1 करेंगे तो 638 मल्टीप्लाई 101 में से 1 माइनस करा तो आ गया 100, ठीक है। अब 100 से हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, इससे आगे वाले क्वेश्चंस में 10 100 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 10 है, 100 है, 1000 है। 638 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 638, और कितने जीरो हैं, 2, तो पीछे 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये आ गया 63,800। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट देखिए, 85 मल्टीप्लाई 15 ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, प्लस 15 मल्टीप्लाई 15 ये सेकेंड प्रोडक्ट है। अब दोनों प्रोडक्ट में क्या चीज़ है जो कॉमन है, 15 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 15 हमने एक कॉमन फैक्टर ले लिया दोनों प्रोडक्ट में। फर्स्ट प्रोडक्ट में बचा 85, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। अब सेकंड प्रोडक्ट में एक 15 बाहर आ गया, एक 15 बचा, उसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब 85 प्लस 15 कितना हो गया, 100, और 15 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 1500, क्लियर। डी पार्ट देखिए, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसमें 3 टर्म्स है, ये सेकंड प्रोडक्ट है, इसमें 2 टर्म्स है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं 688 की मल्टीप्लाई 10 से कर दूँ तो ये 6880 बन जाएगा जो सेकंड प्रोडक्ट में भी है। तो पहले मैं यही करूँगी, पहले मैंने 688 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी, ठीक है, तो ये बन गया 6880 मल्टीप्लाई 437। सेकेंड प्रोडक्ट मैंने एज इट इज़ रख दिया, 6880 मल्टीप्लाई 337, ठीक है, एक स्टेप कर दिया। अब देखिए, अब दोनों प्रोडक्ट में क्या चीज़ कॉमन है, 6880 कॉमन फैक्टर है तो हमने इसे कॉमन ले लिया। फिर है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचेगा 437, फिर माइनस का साइन है माइनस का साइन पुट करो, यहाँ पे क्या बचेगा 337, है ना, 6880 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा 337, क्लियर। अब 6880 मल्टीप्लाई 437 माइनस 337 कितना आ गया 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6880 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6880 ही आएगा, फिर ये 2 जीरो लगा दो तो कितना आ गया ये 6,88,000, ठीक है। प्रोडक्ट जो है ये सॉल्व करके आ गया हमारा आंसर 6,88,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दोनों प्रोडक्ट में 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। अगर आप इन्हें देखेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब आप देखिए 125 की 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 की 8 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लेस पर 0 आ रहा है ना, इन दोनों की इसलिए नहीं करेंगे। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 0 कैरी 2,
8 1 जा 8 प्लस 2 10, तो 125 की 8 से मल्टीप्लाई करके आ गया 1000, और दूसरा नंबर क्या है 883, ये एज इट इज़ रहने दो। फिर प्लस 117 एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पे 25 और 40 की मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों प्रोडक्ट करना आसान है ना। 25 4 जा 100 होते हैं, तो 100 और 40 वाली ये जीरो एक और लगा दो, तो ये बन जाएगा 1000। ठीक है, अब आप देखिए दोनों प्रोडक्ट में क्या है कॉमन फैक्टर 1000। ठीक है, तो 1000 हमने कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट प्रोडक्ट में क्या बचा 883, प्लस दूसरे प्रोडक्ट में क्या बचा 117, है ना। 1000 कॉमन आ गया था दोनों में से। अब 1000 मल्टीप्लाई 883 और 117 को ऐड कर दो, तो ये भी 1000 बन रहा है। ठीक है, अब 1000 और 1000 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 होता है। अब काउंट कर लो जीरो, 3 जीरो यहाँ है 3 जीरो यहाँ है, कितनी जीरो हो गई 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना बन गया ये 10 लाख। ओके, लास्ट पार्ट एफ पार्ट में देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अब 4 प्रोडक्ट में आप देखिए पहले 2 प्रोडक्ट जो हैं उसमें हमारे पास 750 कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, दोनों प्रोडक्ट में 750 कॉमन फैक्टर है। तो पहले स्टार्टिंग के जो 2 प्रोडक्ट है ना उसमें से हमने 750 कॉमन फैक्टर ले लिया। ठीक है, जब ये 750 कॉमन फैक्टर आ गया तो फर्स्ट प्रोडक्ट में बचा 17, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ, और सेकंड प्रोडक्ट में बचा 38। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट में यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। 750 दोनों में कॉमन है ना, 750 दोनों प्रोडक्ट में कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 750। ठीक है, देखा जाए तो चारों में ही 750 कॉमन है, हम एक साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्टेप गलत कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 750 चारों में है ना, तो एक बार में ही हम चारों में से ही कॉमन फैक्टर 750 ले लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट में आएगा 17, प्लस सेकंड प्रोडक्ट में बचेगा 38, प्लस थर्ड प्रोडक्ट में 27, प्लस फोर्थ में 18, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई, अब इन चारों को ऐड कर दो आप, 7 + 8 15, 15 और 7 कितने हो गए 15, और 7 + 8 15, 15 और 15 30 का जीरो कैरी हो गया 3। ठीक है, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि इन सब का सम बन गया 100। अब 750 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 750 और ये 2 जीरो और ऐड कर दो, तो कितना आ गया 75,000। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। वर्कशीट 5 क्वेश्चन नंबर 5, रोहन buys 12 computers and 12 printers. If the cost of one computer and one printer is rupees 56,233 and 7,867 respectively. एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर की जो कॉस्ट है, पहले कंप्यूटर बोला है तो ये कंप्यूटर की कॉस्ट होगी, फिर प्रिंटर है तो ये प्रिंटर की कॉस्ट होगी, बाद में रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। तो 12 कंप्यूटर और 12 प्रिंटर अगर रोहन ने खरीदे हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए वन कंप्यूटर की कॉस्ट है 56,233, तो 12 कंप्यूटर की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, वन कंप्यूटर की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, सिमिलरली वन प्रिंटर की कॉस्ट कितनी है 7,867, तो 12 प्रिंटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वन प्रिंटर की कॉस्ट को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली 12 कंप्यूटर की कॉस्ट और 12 प्रिंटर की कॉस्ट जो है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो लिखते हैं टोटल कॉस्ट
incurred by रोहन। पहले हम निकालेंगे 12 कंप्यूटर की कॉस्ट, वो हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 56,233 प्लस प्रिंटर 12 प्रिंटर की कॉस्ट 12 मल्टीप्लाई 7,867। अब देखिए इन दोनों प्रोडक्ट में हमारे पास 12 कॉमन है, 12 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो पहला जो प्रोडक्ट है उसमें से 12 बाहर आ गया तो क्या बचा 56,233 प्लस दूसरे में से भी 12 बाहर आ गया तो यहाँ पे आ गया 7,867, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे। 12 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 3 10 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 10 0 कैरी 1, 8 + 2 10 और 1 11 कैरी 1, 8 हो गया था ना। अब यहाँ 7 + 6 13 + 1 14, 14 का 4 कैरी 1, 5 और 1 6, ठीक है। अब 12 की मल्टीप्लाई इससे कर दो 6 4 1 0 0, तो 6 4 1 0 0 इनकी मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे। ये 2 0 एज इट इज़ पुट कर दो, 12 1 = 12 कैरी 1, 12 4 = 48 + 1 49 कैरी 4, 12 6 = 72 72 और 4 76, ठीक है। तो कितनी आ गया 769,200, क्या पढ़ेंगे इसे 7 लाख रुपीज 7,69,200। दिस इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल द मंथली फी ऑफ अ चाइल्ड इज ₹497। इफ देयर आर 2983 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, फाइंड द टोटल फी कलेक्टेड इन अ मंथ। इस क्वेश्चन में भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। तो टोटल फीस बतानी है कि एक मंथ में कितनी फीस इकट्ठी होगी। तो टोटल फीस विल बी, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मंथली फी ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की जितनी भी फीस है उससे, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 2983, ठीक है। और मंथली फी कितनी है एक बच्चे की, वो दी है हमें 497। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो देखिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 2983 एज इट इज लिख के रहने देते हैं। 497 को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। कैसे, 497 को हम लिखेंगे 400 + 90 + 7, यानी कि 497 को 400 90 और 7 का सम कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2983 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले 400 से, प्लस फिर करेंगे 90 से, देन 7 से। ये तो करते हैं हम, जो भी बाहर नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 टर्म्स है। तो पहले 2983 मल्टीप्लाई 400, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, फिर 2983 मल्टीप्लाई 90, फिर प्लस है, फिर 2983 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब ये तीनों प्रोडक्ट फाइंड करके उनको ऐड कर दो। पहले 2983 की 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये 0 लगा देते हैं हम पहले, फिर 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 = 12 कैरी 1, 4 8 = 32 + 1 33 कैरी 3, 4 9 = 36 + 3 39 कैरी 3, 4 2 = 8 8 + 3
11, ठीक है। प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 0 लगा दो पहले। अब 2983 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो। 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 8 जा 72 प्लस 2 74, कैरी 7, 9 9 जा 81, 81 और 8 88, कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, ठीक है। अब 2983 की मल्टीप्लाई 7 से। आप यहाँ पे साइड में लिख के भी कर सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप साइड में लिख के कर सकते हैं। 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 8 जा 56 प्लस 2 58, कैरी 5, 7 9 जा 63, 63 और 5 68, कैरी 6, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1193200। उसके नीचे ये नंबर लिखो, पीछे से लिखना शुरू करते हैं। 0748662, फिर क्या है 18802, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो। 1 7 प्लस 8 15, कैरी 1, 8 4 12, 13 14 और 1 15, कैरी 1, 8 और 3 11 और 1 12, कैरी 1, 9 और 1 10 16 17 18, कैरी 1, ये हो गया 4 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 1482551। पीछे से 3 डिजिट बाद कोमा, फिर 2 डिजिट बाद। तो ये कितनी फीस हो गई, क्या पढ़ेंगे इसे, 14,82,551। इसी के साथ हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।